नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल SHS स्पिरिचुअलिटी। क्या आप ऐसा चाहते नहीं हैं कि आप कोई भी काम करें उसमें आपको कामयाबी नसीब हो? क्या नौकरी करने में आपको मुश्किलात हो रही हैं और नौकरी आपको मिल नहीं रही, मुख्तलिफ सिफारिशें आपकी के लिए रुकावट बन रही हैं, रिज़्क में बरकत नहीं रहती और कर्जे चढ़ते जाते हैं, तो आप चाहते नहीं हैं कि आप आराम की जिंदगी और सुकून की जिंदगी गुजारें? तो चले आए, मैं आपको एक 3 वज़ाइफ बता देता हूं। इन 3 वज़ाइफ को अपनी जिंदगी का महवर बना लें। मैं आपको शर्तन कहता हूं, मैं आपको उस रब करीम की कसम उठा के कहता हूं कि आपके ये मसाइल सब के सब हल हो जाएंगे। लेकिन आपने नमाज 5 वक्त पढ़नी है, आपके मुंह जुबान से किसी को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, गीबत नहीं करनी चाहिए, आपके हाथ से किसी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। इन चीजों का आप ख्याल करेंगे और जो वज़ाइफ मैं दूंगा वो टारगेट पे लगेंगे और जो अचीवमेंट्स आपको हासिल होंगी वो हैरान कुन अचीवमेंट्स और कामयाबियां होंगी। आप ये वज़ाइफ सुन लें, मैं पढ़ देता हूं और स्क्रीन पर भी लगाऊंगा और ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी हो। पहला वजीफा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अव्वल आखिर आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है। अल्लाहुम्मा अक्फिनी बिहलालिका अन हरामिका व अगनिनी बिफदलिका अमन सिवाक। ये आपने 11 मरतबा हर नमाज के बाद 11 मरतबा आपने ये पढ़ना है, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। इसको मामूल बना लेना है। फिर आपने ईशा की नमाज के बाद बच्चों को थोड़ा सा नजदीक बुलाकर बिठाकर आपने ये इसका विर्द करना है। 101 मरतबा आपने इसका विर्द करना है। बेहतर होगा कि 103 मरतबा भी हो जाए तो भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ताक में पढ़ना है और 100 से ऊपर पढ़ना है, 101 या 103। इतनी बार आपने अव्वल आखिर एक एक बार दुरूद शरीफ पढ़ना है। और पढ़ना क्या है? या रब्बी अल्लाहुम्मा लका अल हम्दु कमा यंबगी लिजलाल वजहिका व अजीम सुल्तानिका। ये आपने पढ़ना है। और चलते फिरते उठते बैठते आपने ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसका विर्द आप चाहे वो बटन वाली तस्बीह हो या दानों वाली तस्बीह हो, आपने वो लेकर आपने विर्द करना है। शुरू में आपको तकालीफ होंगी, लेकिन ये तकालीफ सिर्फ रुकावटें होती हैं। शराइत भी है इसकी कि आपके मुंह से बदबू नहीं जानी चाहिए, आपको कोई इतर भी लगाना होगा। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के हुक्म से आप हर उस मुश्किल को पार कर जाएंगे और ये वज़ाइफ एक पुल का काम करेंगी और आप अपने मकसद को हासिल करने में भी कामयाब हो जाएंगे।
اور جو شرائط میں نے بتائی ہیں ان پر عمل کرنا ہے، اور یہ میرے پہ آپ کا حق تھا اور میں نے وہ حق ادا کر دیا۔ میرا کام اذان دینا اور نیک بات کی تلقین کرنا ہے اور حق بات بتانی ہے، لہذا میں نے آج وہ بات بتا دی جو بہت سے لوگ نہیں جانتے تھے، میں نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں مفید معلومات کے ساتھ پھر آپ کے سامنے آؤں گا۔ اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ ہاں، میرا چینل سبسکرائب لازمی کر لیجئے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔